सुपन खा रावण की रही दुष्ट हृदय दारुण असहिष्णु। पंचवटी सो गई एक बारा देख जुगल भई विकल कुमारा। सुपर्णखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर काम से पीड़ित हो जाती है। मेरे बागीचे में दो सुंदर एक राजकुमारी है और एक राजकुमार है। इतना सुंदर और कोई सुपर्णखा राम जी को देखती है और उन्हें देख के मोहित हो जाती है और कहती है ऐसे रूप से तो उन्हें मैं मोहित नहीं कर पाऊंगी। अब मैं जाती हूँ, बड़ा सुंदर रूप धारण करके आती हूँ, तब उनसे बात विचार करेंगे। तो मैं इन्हें नहीं पा सकती। जाती हूँ, सुंदर रूप में आऊंगी, फिर इनसे बात करूंगी, फिर से अपने प्यार के जाल में सुंदर रूप धारण करके सुपर्णखा आती है। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी होई बिकल सक मन ही न रोकी जिम रवि मन द्रव द्रवहि विलोकी। चलती हूँ मैं, अभी से बातें करती हूँ। आज ही मैंने कहा जयराम जी की, मैंने कहा जयराम जी की। ए सुंदरी, तुम कौन हो और हमसे क्या चाहती हो? हम दोनों गुमानो चंद्रमा बनाने वालों ने रवि को भी सवारी कर कहना चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो तो बहुत सुंदर और अच्छा होगा। ए सुंदरी, कहिए। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपने को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी आज्ञा का पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। ये सुंदरी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, हमारे साथ स्त्री भी है, इसलिए हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। अरे वो तो मैं देख रही हूँ, शादीशुदा हो तो क्या हो गया, तुम दो नारियां नहीं रख सकते?
शादी करो तो बहुत ही सुंदर और अच्छा होगा। हे सुंदरी, कहिए। हे सुंदरी, हमारे धर्म में नारी रहते दूसरा शादी नहीं कर सकते हैं। सुनो, बनवासी बनवासी आई हूँ मैं तेरे पास में। अपना सब जान के मार दिया।
पास आई हूँ और तुम ही ऐसे कहते हो तो मैं कहाँ जाऊंगी। मुझसे शादी करो तो बहुत ही अच्छा और सुंदर हो। सुने पिचासिन ने जभी ऐसे रूखे बैल, हटे उधर से तब करे लखन लाल पर सुनो, जब राम जी से तुम अकेले हो क्या? ये सुंदरी, तो एक मेरा भाई छोटा भाई भी है, तुम उनके पास चले जाओ। वो है कहाँ? वो तो दिखाई नहीं देता। तो भी कहीं आसपास ही होगा सुंदरी, तुम उनके पास, वो देखो वे हमारे छोटे भाई हैं, यही तुम है उनके क्या? पास चले जाओ। वो सुंदर भी हैं, बलवान भी हैं, वो तुम्हारा प्रस्ताव अवश्य सुनेंगे। ठीक है। सीतई चितई कहीं प्रभु बाता, आए कुमार मोर लघु भ्राता, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुवाणी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु राम जी ने बात कही, मेरा छोटा भाई कुमार है। वो तब लक्ष्मण जी के पास में जाती है और लक्ष्मण जी से कहती है, अजी मैंने कहा जयराम जी की, अजी मैंने कहा जयराम जी की। पता नहीं बहरा है क्या, ये सुनता ही नहीं। अजी मैंने कहा जयराम जी की। बहरे हो क्या, तुम नहीं रहे हो? कहो देवी कौन हो तुम? देख नहीं रहे हो मैं कौन हूँ? मैं एक नारी हूँ और पूछ रहे कौन है? हे सुंदरी, आपको मुझसे क्या काम है? हे प्यारे मुझे देख क्यों मंदिर मंदिर हंसते हो। वे तो हैं ब्याहे हुए किंतु तुमको तुम्हारे अच्छा कौन की तरह उतारे देना बुरा नहीं। तुम बने बनो मैं बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। मैं उसके पास गई थी, वो तुम्हारे पास भेज दिया कि मैं शादीशुदा हूं। लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ रुद्र स्वभाव, असनी है तो हुआ असुरों का बर्ताव। तुम मुझसे शादी करो तो बहुत सुंदर और अच्छा हो। सुंदर सुन मैं उन करदासा, पराधीन नहीं तोर सुताशा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछुक नहीं वो नहीं सब साजा। हे सुंदरी, मैं तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों का दास हूँ। अगर तुम मेरे से विवाह करोगी तो तुम दासी बनकर ही रह जाओगी। इसलिए हे सुंदरी, तुम अपनी विवाह की याचना लेकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के ही पास जाओ, क्योंकि प्रभु समर्थ है और वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, कौशलपुर के राजा हैं। इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ अपनी याचना को लेकर। वो तो शादीशुदा है, तुम तो कुंवारे हो। अरे उनकी सेवा करते करते थक जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। तुम शादी मुझसे करो, मैं तुम्हारी रसोइया बनाऊंगी और तुम्हारी सेवा करूंगी। देवी, तो मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करके अत्यंत खुश हूँ। इसलिए मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि आप उन्हीं के पास अपनी सेवक सुख चहमान भिखारी, यसने धन सुख गति विचारी। लक्ष्मण जी कहते हैं सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे। तो ये सब प्राणी आकाश में डूब कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव है, बात को संभव करना नहीं चाहिए। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? कदापि नहीं देवी। फूल मांगू ना बहार मांगू, फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो लखन तेरा प्यार मांगू। फूल मांगू ना बहार मांगू, मैं तो लखन तेरा प्यार मांगू।
मैं तो लगन तेरा प्यार राजे मोहब्बत ये मैंने कभी तुझसे कभी ना छुपाया राजे मोहब्बत ये मैंने कभी तुझसे कभी ना छुपाया मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही हूँ मैं तुमसे अपनी प्यार मांग रही हूँ क्योंकि वो शादीशुदा है उसके साथ में नारी है तुम अकेले हो तुम उससे शादी करोगे मैं तुम्हारी सेवा करूंगी तुम्हारी चरण दबाऊंगी तुम्हारी पुन रसोई फिर राम निकट सोआई प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई लक्ष्मण कहा तोरी जोग रही जो तृण तोरी लाज परिहरही। वो लौट कर फिर राम जी के पास में आई प्रभु ने फिर से लक्ष्मण जी के पास भेज दिया अर्थात लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही बनेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा अर्थात निर्लज्ज होगा वही तुमसे विवाह करेगा। हे देवी, ये बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है? मुख से यह कहने से पहले पापिन क्यों न बजाती है? हे दुष्टा, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि तू मेरे योग्य नहीं है और मैं तुम्हारे योग्य नहीं। हे देवी, जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की है। दिवस आज का बहुत अशुभ जो सम्मुख आई ऐसी लड़की है। कुल कलंकिनी है, पिशाचिनी। यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने संरक्षण से कह कि कंधे फोड़ नहीं तेरा। पिशाचिनी, अगर हो चुका है विवाह तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वही आराध्य देव है तेरे सुख की आशा कर। तुम जाओ अपने पति की सेवा करो, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ और ना ही तुम मेरे योग्य हो। बोलना है जितना बोल दो ठीक है। शूर्पणखा पुनः राम जी के पास में जाती है और याचना करती है। तुम कैसे आदमी हो? ऐसे आदमी के पास भेज दिया कि उसके नाक से तो बदबू आ रही है और मैं सुबह सुबह तो मेरा जतरा ही सारा बिगड़ गया। तुम मुझसे शादी करो। वो बोल रहा है मैं सेवक हूँ, मैं दास हूँ। हे सुंदरी, कहो। मैं बड़ा छोटे भाई है इसलिए शर्म खा गए होंगे। शादी के लिए हाँ करने में कुछ गम सा खा गए होंगे। ये सुंदरी, कहिए। मैं बड़ा हूँ और वो हमारे छोटे भाई हैं, इसीलिए वो शर्म खा गए होंगे। तुम मेरी बात को मानो, तुम अब की बार भली विधि से तुम विनय उनको सुनाओगे।
तो मनोकामना पूर्ण होगी, मन फूले नहीं समा। तुम अब की बार मेरी बातों को मानो और तुम अब की बार उनके पास जाओ, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ठीक है, कह रहे हो तुम, मैं जा रही हूँ तो समझा दो। ये हमारे छोटे भाई हैं, छोटा हुआ तो क्या हुआ, शर्म करने की क्या बात है। तुम अब की बार जाओ, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं उसके पास फिर जा रही हूँ। सुनो, इधर आओ। कहो। वो तो तुम्हारे ही पास भेज दिया कि वो तुम्हारा है, उसी के पास जाओ, उसी से बात करो, तुम मुझसे शादी करो। तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं है यहाँ द्वारा आने में? नहीं मानोगे ना? बिल्कुल नहीं मानूंगा। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये वकीला है समझाने से समझे ना, ये वकीला है समझाने से समझे ना। दुनिया मांगे अपनी लुटा दे, मैं तो मांगू साजन। दुनिया मांगे अपनी लुटा दे, मैं तो मांगू साजन। सही सलामत मेरा सजना को सजने के आंगन। दिल के सिवाए रब से मुझको क्या कहना, ये वकीला है समझाने से समझे ना, ये वकीला है समझाने से समझे ना। देख लो, मैं अभी समझा रही हूँ, अगर नहीं समझा दोनों भाई ना तो आगे क्या होगा तुम ही जानोगे। इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी, ये पूरा देश है, ये बदलेगा चाल नहीं अपनी, ये बदलेगा चाल नहीं अपनी। आया सामुखार बिन में कुछ निर्दली समझ में आता है, पर इसके साथ ये भावनी है, इसीलिए न मुझे अपनाता है। अतारंग बिकटनी जरूर धरे, इस रमनी को खा जाऊं मैं, अपने रास्ते का या गंडकी इस बाकी क्षण में मिटा दूं मैं। तुम दोनों भाई को मैं कब से समझा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों भाई मजाक में उड़ा रहे हो। आगे क्या होगा तुम दोनों भाई का तुम्हें पता नहीं, अभी तक समझ जाओ, उसी में तुम्हारा भलाई है। ए दुष्टा, ये कैसी बातें कर रही है तू? तुम परिणाम की धमकी दे रही हो मुझे? हाँ हाँ, मैं समझा रही हूँ तुमको, समझ जाओ। तब कृष्ण राम भई रूप भयंकर प्रकट करई, सीत ही सब ही देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। शूर्पणखा जाती है और भयंकर रूप बना करके आती है। मैं जा रही हूँ, अभी तक समझ जाओ,
नहीं तो अपने आप में आ गई ना, तुम दोनों भाई का बहुत बुरा होगा, ये समझ जाना। शीघ्र जाओ। ठीक है, मैं आ रही हूँ अभी। सूर्पणखा भयानक रूप धारण करके आती है और सीता पर झपटती है। लक्ष्मण तिलाघो सो सीता की ओर जैसे ही झपटती है, राम जी लक्ष्मण जी को इशारा देते हैं और लक्ष्मण तिलाघो सो नाक कान बिलकुल ताते कर रावण कह मनो चुनौती दे। लक्ष्मण जी बुलाते हैं। रुको अरे रुको सुंदरी, देवी रुको। हे सुंदरी इधर आओ। बोलो जी, मान गए? देवी तुम यहाँ विवाह की लालसा लेकर आई थी ना? हाँ हाँ हाँ, मैं तो तुमसे ब्याह करूंगी। हे देवी, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या इसी रूप में विवाह करोगी? नहीं नहीं नहीं। हाँ तो तुम बताओ कि विवाह के लिए क्या क्या पहनने की आवश्यकता होती है। तो मेरे पास सब चीज है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये बताओ। मैं अभी सुंदर रूप में आऊंगी, फिर तुमसे विवाह करूंगी। अच्छा देवी, ये बताओ इन हाथों में क्या पहनोगी? अरे छोड़ो जी, कोई चीज की कमी नहीं है। मेरी बात सुनाइए। मेरी दिल की है अरमान की पिछला यार मिलेगा। लक्ष्मण जी हे देवी, अच्छा जी, मैं जा रहा हूँ, सुंदर रूप में आती हूँ और मैं आपसे विवाह करती हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा सुंदरी। देख लिया ना? देख लिया देवी। हाँ हाँ देख लिया, अभी भी सुधर जाओ, उसी में फायदा है। जैसी नहीं तो तुम्हारी पतना बहुत पूरा पाओगे दोनों भाई। इच्छा। जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ हाँ अच्छा देवी, बोलो। तुम सुंदर रूप लेकर तो आ गई, हाँ हाँ लेकिन विवाह के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है। हाँ, ये तो है। तो वो तो तुम नहीं लेके आई। कोई नहीं, पहन लूंगी मैं तो। अच्छा बताओ इन हाथों में क्या पहनोगी? हाथों में चूड़िया, अच्छा, और नाक में? नाक में नथुनी, दोनों कानों में? कानों में कुंडल। अच्छा देवी, तो ये सब सोने के ही होने चाहिए ना? हाँ हाँ जरूर। अच्छा, तो क्या तुम सोने की चिड़िया देखी हो? नहीं, ये तो मैं नहीं देखी। अच्छा, वो देखो ऊपर, वो सोने की चिड़िया। दिखाओ। देखो ऊपर, वो देखो उधर, उधर ऊपर। आय मेरी कटगी, आय मेरी तो कटगी रे।
अब मैं चलती हूँ भैया खरदूषण के पास। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु श्रव शैल गेरु धारा। हर दूसर पही गई दिल पाता, धिग धिग तब पौरुष भल घाता। बिना नाक कान के वो विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही है। खरदूषण कृष्णा, उसके रावण के खरदूषण कृष्णा तीनों बड़े विकट योद्धा थे और दोनों सभा लगा करके बैठे हुए।